न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में ज़ोहरान ममदानी की ऐतिहासिक जीत के चर्चे इस वक्त दुनिया भर में हो रहे हैं। तो दूसरी ओर इस खबर ने ईरान के सत्तारूढ़ हलकों में उत्साह की लहर पैदा कर दी। तेहरान के सरकारी और अर्ध सरकारी मीडिया संस्थानों ने इसे इस्लामी गणराज्य और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी की वैचारिक जीत करार दिया। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से संबद्ध नूर न्यूज और IRGC कुद्स फोर्स से जुड़े टेलीग्राम चैनलों ने लिखा कि ममदानी की जीत अमेरिका में ट्रंपवाद के पतन और पूंजीवादी व्यवस्था के ढहने की शुरुआत है। रिपोर्टों के मुताबिक एक प्रवासी मुस्लिम और फिलिस्तीन समर्थक उम्मीदवार की जीत से यह साबित होता है कि अमेरिका का नया शहरी और प्रवासी वर्ग पुरानी राजनीतिक ढांचे से अलग सोच अपनाने लगा है। नूर न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया कि ममदानी, जो पहले अपेक्षाकृत अज्ञात थे, उन्होंने आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय के खिलाफ नारा देकर कामगारों, प्रवासियों और युवाओं को जोड़ने में एक सफलता पाई। उनके अभियान के प्रमुख मुद्दे टैक्स द रिच, सस्ता आवास और सामाजिक कल्याण उन मतदाताओं को आकर्षित करते हैं जो पूंजीवादी नीतियों से निराश थे। रिपोर्ट ने इसे केवल स्थानीय चुनाव जीत नहीं करार दिया, बल्कि फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन और वैश्विक न्याय की मांग करने वालों के लिए रणनीतिक उपलब्धि बताया। नूर न्यूज आगे लिखता है, ममदानी का खुला फिलिस्तीन समर्थन अब अमेरिकी राजनीति में नई पहचान की राजनीति को जन्म दे रहा है, जहां मतदाता अब केवल घरेलू नीतियों नहीं बल्कि वैश्विक मुद्दों जैसे गजा युद्ध और मानवाधिकार को भी चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ईरान के कट्टरपंथी वर्ग ने ममदानी की धार्मिक पहचान को भी अपने वैचारिक ढांचे में जोड़ा है। तेहरान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और पूर्व संस्कृति मंत्री मोहम्मद हुसैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममदानी एक युवा मुस्लिम और फिलिस्तीन समर्थक नेता इमाम हुसैन और अशूरा के शिक्षाओं से प्रेरित हैं। उनके मुताबिक यह जीत इस बात का प्रमाण है कि इस्लामी न्याय और प्रतिरोध के मूल्य अब पश्चिमी राजनीति में जगह बना रहे हैं। वहीं प्रागंतावादी वेबसाइट असर-ए-ईरान ने इसे अमेरिकी राजनीति में यहूदी लॉबी के प्रभाव में कमी का एक संकेत करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ममदानी की खुली फिलिस्तीन समर्थक भूमिका के बावजूद उनकी जीत ये दिखाती है कि यहूदी विरोध के आरोप का पुराना राजनीतिक हथियार अब उतना कारगर नहीं रहा। हालांकि ईरान के सुधारवादी हलकों ने इसे जीत को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखा। प्रसिद्ध बुद्धिजीवी सादिक ज़िबा कलाम ने कहा कि ममदानी की जीत ईरान की विचारधारा नहीं है बल्कि अमेरिकी लोकतंत्र की एक जीत है। उन्होंने टिप्पणी की कि सत्तावाद और धार्मिक शासन के बीच से लोकतंत्र का यह परिणाम ये दिखाता है कि अमेरिका में कानून और जनता की इच्छा अब भी सर्वोपरि है। ज़िबा कलाम के अनुसार ममदानी का उदय यह प्रमाण है कि अमेरिका जैसी व्यवस्था अपनी तमाम चुनौतियों के बावजूद अब भी नागरिक स्वतंत्रता और विविधता को स्थान देती है। कुल मिलाकर ईरान में ममदानी की जीत को लेकर जो वैचारिक जश्न मनाया जा रहा है वह भी इस बात का प्रतिबिंब है कि तेहरान अपने भू राजनीतिक नैरेटिव को विश्व राजनीति की हर घटना में तलाश करता है। लेकिन इस उत्सव के बीच सुधारवादी आवाजें यह भी याद दिला रही हैं कि लोकतंत्र का असली मूल्य उस स्वतंत्रता में है जो किसी भी शासन या विचारधारा से ऊपर उठकर है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए।